When we talk about habits, कुछ ऐसी आदतें होती है जिन्हें हम खुद से भगाना चाहते हैं एंड कुछ ऐसी आदतें भी होती है जिन्हें हम बाहर से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. These habits are super important because these write your future. जितना ज़्यादा हम किसी हैबिट से जुड़े रहेंगे उतनी ज़्यादा वो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगी, चाहे अच्छी हो या बुरी. हैबिट्स हम पर हावी हो जाती है. तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ हैबिट्स जिनको मैंने बदला और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी. टॉप 10 हैबिट्स दैट चेंज्ड माय लाइफ. Habit number 1, reducing your shower time. A quick fact, we spend more than 20 gallons of water in just a normal 10-minute shower. अब जिन्हें पता नहीं है 1 gallon is equal to 3.7 liters of water. कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि एक 10 मिनट शावर में we spend more than 74 liters of water in every single shower. दिन में कम से कम 2 बार नहाते हैं, जिसके हिसाब से 2 बार हम 10 मिनट के शावर लेकर 74 into 2 liters of water बर्बाद करते हैं. Question is, how did I manage to save this water or how did I implement a new habit of reducing the shower time? Simple सी बात, use a bucket. Average water bucket में कम से कम 20 to 30 liters of water रह जाता है और सिर्फ एक bucket ही हमारे पूरे नहाने के लिए काफ़ी हो जाती है. So if you're using 30 liters instead of 74 liters, you're almost saving 40 to 45 liters every single day. दिन में 2 बार नहाने वालों के लिए this is a great deal. The next habit, sleeping in pitch black. Pitch black मतलब complete darkness. पूरी अंधेरे में हमें क्यों सोना चाहिए? First things first, बहुत से लोगों को आदत होती है कि सोने के समय एक छोटी सी लाइट या फिर डिम लाइट्स या फिर कोई LEDs ऑन रख कर सोते हैं कुछ लोग. उनमें से एक मैं था. इस आदत को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The reasons are as follows. Light alters metabolic processes by slowing them down. In short, इस समय में your body will not be able to convert fat into energy. सरल शब्दों में बताया जाए तो रात में हमारे ऊपर जो प्रोसेसेस होने चाहिए अंदर, वो लाइट की वजह से रुक जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. This is one of the reasons why people suffer from weight gain. Sleeping in light could increase or lead to insulin resistance. This can increase your chance of getting type 2 diabetes. So अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो सोने के समय लाइट्स ऑफ कर दीजिए. One more point is melatonin. हमारी बॉडी का सबसे क्रूशियल हार्मोन. It is secreted by the pineal gland and इसका काम होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट करना, उसे क्यू देना. What is biological clock? जिस तरह हम हमारा टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करते हैं, उसी तरह बॉडी का खुद का एक अलग टाइम टेबल होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई कि हम शाम को हमें लेज़ी क्यों फील होता है, सुबह हमें एक्टिव क्यों फील होता है, रात को स्लीपी क्यों फील होता है. दिस इज़ द रीज़न. बायोलॉजिकल क्लॉक और इसे एक्टिवेट करने वाला, इसे क्यू देने वाला मेलेटोनिन रात में एक्टिव होता है. प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन reduces the risk of diabetes, obesity and sarcopenia. Another advantage of sleeping in dark is enhancement in the cell regeneration. अब इससे क्या होता है? So why not you and me add this habit to our list on our way to success? Habit number 4 and the most important habit, meditation. चाहे आप कोई दूसरी हैबिट ना भी लगाओ, लेकिन ये हैबिट जो है इसे हमें ऐड करना ही चाहिए. The reason behind this is meditation is the reason why most of the people stay calm and take good decisions in their life. Meditation में difficult ऐसा कुछ नहीं है. सुबह बस उठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, एक पर्टिकुलर पोज में बैठना है, बैक स्ट्रेट रख के 5 to 10 minutes अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है, लीविंग एवरीथिंग असाइड, ऑल योर बुक्स, योर फोन, एवरीथिंग, सब कुछ साइड में रख के बस कुछ समय के लिए शांत बैठना है. दिस इज मेडिटेशन एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ये एक हैबिट शायद आपकी लाइफ बदल दे. हैबिट नंबर 5, सेल्फ स्टडी. हम बहुत बार कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल स्टडी. वहाँ जाकर आप सीखते हैं. रिविजन के लिए टाइम आपको घर पे खुद के लिए निकालना होगा. नो मैटर वॉट एवर डिफिकल्ट कोर्स यू आर स्टडिंग, जब तक आप सेल्फ स्टडी या फिर होम स्टडी नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. नो मैटर आप कितने क्लासेस जा रहे हो, कितने जगह जा रहे हो पढ़ने के लिए, स्कूल कितने टाइम बैठ रहे हो, क्लासेस में कितने टाइम बैठ रहे हो, डजंट मैटर. जब तक आप 2 घंटे खुद से नहीं बैठोगे, नथिंग विल हेल्प यू आउट. हैबिट नंबर 6, डायरी राइटिंग. अब ये हैबिट मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा.
people who are interested in writing can go ahead with that. मेरी पर्सनल लेवल पे ये हैबिट मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने ये किसी से सीख कर हैबिट इन्वॉल्व नहीं की है लाइफ में. दिस इज़ माई पर्सनल हैबिट, ये मैंने खुद से इम्प्लीमेंट की है खुद में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ डायरी दैट आई कीप विथ माई सेल्फ एवरी टाइम, एंड द डायरी कंसिस्ट ऑफ माई टाइम टेबल, जिसको मैं कभी भी चूक कर भी फॉलो करना नहीं भूलता. दिस इज़ वन हैबिट मेरी तरफ से आपके लिए. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई दिस वन, otherwise we'll get on the other habits. Nowadays every one of us, including you and me, are getting bored in stupid things in very less time. थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें बोर्डम होने लगता है, लेजीनेस होने लगता है, लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ वी आर नॉट गिविंग आवरसेल्व्स टाइम. अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? गिविंग योरसेल्फ टाइम सिंपली मीन्स डूइंग समथिंग दैट यू लाइक ऑन योर ओन. चाहे वो किताबें पढ़ना हो, स्पोर्ट्स में हो, या फिर कोई काम एक पर्टिकुलर तुम्हें पसंद हो, कोई इंस्ट्रूमेंट तुम बजाते होगे, द थिंग दैट यू लाइक टू डू. इन शॉर्ट, योर हॉबी इज़ द मेन थिंग जिसे हम इग्नोर कर देते हैं एंड जिसकी वजह से हमारा दिन लेज़ी और स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो पूरे दिन में एटलीस्ट 1 आवर फॉर योर हॉबीज़, ताकि आप बाकी का दिन शांति से बिता सको. हैबिट नंबर 8, स्क्रीन टाइम रिडक्शन. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा मेरी वीडियो बंद करके फ़ोन रख दोगे. इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में आप आपके फ़ोन को या लैपटॉप को, कंप्यूटर को, टीवी को या फिर किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को यूज़ करना रिड्यूस करोगे. आई डोंट मीन टू कम्प्लीटली बैन योर इंस्ट्रूमेंट्स, बट मेक श्योर यू रिड्यूस योर यूज़. द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल. यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दिस. मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, you are getting addicted. ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये मेरी भी बात है. Even I am getting addicted. The only way to stop this is reduce your screen time. तो कुछ और disadvantages भी है. Your eyes, your brain के सारे processes, all of this are slowing down because of your addiction to your mobile phones, your computers and TV. Habit number 9, exercise. अब ये एक बहुत ही कॉमन एडवाइस है, बहुत ही कॉमन सजेशन है, क्योंकि 10 लोग सोशल मीडिया पे यही बोलते रहते हैं कि एक्सरसाइज करनी शुरू करिए. शुरू तो करनी है बट इसे रोकना नहीं है बीच में. बहुत से लोग हैं मैं जिन्हें जानता हूँ, दे स्टार्ट देयर एक्सरसाइज बट बाद में कुछ दिनों बाद वो बोर होकर उसे छोड़ देते हैं. योर कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट. तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपका काम है, एंड दिस इज़ वाई यू हैव टू इनकलकेट एक्सरसाइजिंग एज अ हैबिट इन योर बॉडी. द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जिसे आपको लाइफ टाइम याद रखना है, सेविंग मनी. इसके बारे में क्या बताऊँ? नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू मच अबाउट सेविंग मनी, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है. ये हमारी एक बहुत ही ज़रूरी नेसेसिटी है. अगर ये हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो शायद लाइफ में कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सेविंग मनी एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर इज़ अ ग्रेट स्टेप कि फ्यूचर में आप एक डिसिप्लिन्ड स्पेंड करने वाले इंसान बने. यू नीड डिसिप्लिन इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. चाहे वो पैसे खर्च करना हो, चाहे वो कोई आदत डालना हो. डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आदमी जो है वो लॉस की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आपको आपके मुंह पर कंट्रोल नहीं है तो आप और खाने के लिए तलाश करोगे. जितना ज़्यादा खाने के लिए तलाश करोगे उतनी जगहें मिलेंगी आपको. जगहें मिलेंगी तो नए वैराइटीज़ मिलेंगे. ये सब अच्छी बात है, बट अगर आप इन सब में पैसे खर्च करते रहे सो यू वोंट बी एबल टू सेव एनी एक्स्ट्रा मनी एट द एंड ऑफ द मंथ. सेविंग मनी इन शॉर्ट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट हैबिट एंड अ सुपर स्किल दैट यू नीड टू लर्न एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको पूरी लाइफ कोई टेंशन ना रहे. So guys, that's it with the video. Thanks for watching. These were the 10 habits that I added in my list, in my timetable, in my schedule for every day. Again, I'm telling you, मैं किसी को force नहीं कर रहा कि ये habit आपको follow करनी है, and I'm not telling you to follow me. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ट्राई की, मुझे सक्सेस थोड़ी फाइंड हुई, मुझे थोड़ी ग्रोथ महसूस हुई, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम एडवाइसिंग यू, आई एम रिकमेंडिंग यू टू ट्राई दीज थिंग्स एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. आई विल पैक अप विद द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू. ऑल्सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी वॉट अदर कंटेंट डू यू वॉन्ट टू सी ऑन दिस चैनल. Anyways, that's it for today. Thank you for watching again. See you in the next video. Peace.